हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नवरात्रि। आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है जो भारत में हिंदू लोग अपने देवी के लिए मनाते हैं। और गुजरात, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और गुजरात में नवरात्रि यानी सबसे बड़ा लोगों का प्रिय त्योहार है। तो ये नवरात्रि के दरमियान जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, क्योंकि ये 10 दिन से भी ज्यादा दिन चलने वाला फेस्टिवल है। रोज रात को लोग मिलते हैं अपनी सोसाइटी में या तो बाहर जाके पार्टी प्लॉट्स वगैरह में गरबा लेते हैं। तो ये उसके वक्त सीजन भी चेंज होता है, खाने पीने में भी चेंज होते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं डे टू डे लाइफ में। तो उसके लिए कौन से एलिमेंट्स के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो गुजरात के बाहर के मेरे दर्शक हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप आइए गुजरात में, अहमदाबाद में, और नवरात्रि की मजा लीजिए। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। अगर आपको कुछ भी यहाँ आने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर से मुझे बोलना। गुजरात बहुत सेफ स्टेट माना जाता है। यहाँ नवरात्रि में ही नहीं, वैसे भी लड़कियां या वुमन वगैरह रात को अकेले लेट नाइट तक घूम सकते हैं। तो नवरात्रि में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे से लेके ओल्ड एज के लोग। लेकिन यूथ में बहुत अच्छे से लोग इन्वॉल्व होते हैं। यूथ जो यंग जनरेशन है वो भी बहुत अच्छे से, लोग डांस की प्रैक्टिस कुछ दिनों से पहले शुरू कर देते हैं ताकि अच्छे से अच्छे परफॉर्म्स कर सके। और यहाँ वो इनाम भी डिक्लेयर हुए, प्राइज भी डिक्लेयर होते हैं तो उनको प्राइज भी मिले, वैसे वो लोग करते हैं। ड्रेसेस आप देखोगे तो सब लोग अलग अलग ड्रेसेस करके, सिंगर्स और ये सब भी आप देखोगे तो कुछ अलग ही देखने मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे गुजरात में नवरात्रि मनाने के लिए आइए। तो शुरू करते हैं वीडियो में कि क्या क्या तकलीफों में क्या रुब्रिक ले सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ उसमें हम सोच सकते हैं। ये सब हम बात इस वीडियो में करेंगे। उसके पहले एक नवरात्रि के डांस की एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं, फिर मैं अपना वीडियो शुरू करूंगा। नवरात्रि एलिमेंट्स एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले क्या होता है कि लोग बहुत लंबे आवर्स तक अपने गले का यूज करते हैं। और जो सिंगर है खास करके, उनको अगर आवाज बैठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए लेरेंक्स एंड ट्रेकिया आप रेपर्टरी में कहाँ देखोगे, तो लेरेंक्स एंड ट्रेकिया चैप्टर में वॉइस होर्सनेसनेस, ओवर यूज ऑफ द वॉइस। तो जहाँ ओवर यूज वॉइस किया है आपने, लंबे समय तक आप गाते हो, तो आर्जेंटम मेटालिकम, आर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, ओरम ट्रिफाइलम, कैप्सिकम, कॉस्टिकम, कोका, निट्रमोर, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स। और एक रेयर रेमेडी है पॉपुलर स्कैन करके, लेकिन उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर वो इंस्टेंट वॉइस प्रोड्यूसर है। ज्यादातर क्या होता है पार्टी वगैरह में गरबे होते हैं तो वहां डस्ट कई बार होता है, और डस्ट जाने की वजह से अगर आपको आवाज बैठ गई तो लेरिंग्स एंड ट्रेकिया में ही देखना है वॉइस होर्सनेसनेस, डस्ट एग्रावेट, और उसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, ब्रोमियम। क्या होता है कि हमें गरबे की प्रैक्टिस नहीं है, इतने देर तक डांस करने की प्रैक्टिस नहीं है, खड़े रहने की प्रैक्टिस नहीं है, तो हमारे पैर के मसल्स वगैरह ज्यादा यूज होता है, पूरी बॉडी, कई बार तो बदन दर्द होने लगता है इसकी वजह से। तो ओवर यूज ऑफ एनी ऑर्गन्स, मैंने इसमें भी बताया था जो काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल है, कि अगर आप अपना हाथ का ज्यादा यूज करते हो
और उसकी वजह से हाथ का पेन हुआ। यहाँ पूरे बॉडी का यूज होता है, खास करके पैरों का, और आपको पैरों में दर्द होने लगा, तो ओवर यूज ऑफ एनी ऑर्गन, उसमें आप लोगे रूब्रिक जनरल, जनरलिटीज में लेना है, लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स फ्रॉम। तो लिफ्टिंग की वजह से जो मसल्स है उसमें जो प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, उसके लिए आर्निका, बेलिस्पर, ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्बो एनिमालिस, कोनायम, सिलीशिया, ग्रेफाइटिस, रस्टॉक्स, रूटा, ये सारी मेडिसिन हम सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डांस करते करते स्प्रेन आ जाता है, पैर मुड़ जाता है, तो उसमें एग्नस, आर्निका, कैलकेरिया का, लाइको, रस्टॉक्स, रूटा, मिलीफोलियम, नेट्रम कार, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, ट्रेमोनियम, ये सारी दवाइयाँ सोच सकते हैं। लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है हम जानते हैं वो रस्टॉक्स एंड रूटा है। कई बार खेलते खेलते गिर जाने से या कोई भी वजह से हमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर में हम सोच सकते हैं सिम्फाइटम और कैलकेरिया फॉस जैसी मेडिसिन। तो ये हुई इंजरी की बात। डांसिंग, डांस तो होता बनता ही है नवरात्रि में। तो जिसको डांसिंग का शौक है उनके लिए माइंड डांसिंग ऐसा रूब्रिक है जिसमें कार्सिनोसिन, टेरेंटुला, सेपिया, बेलाडोना, हायोसाइमस, टेमोनियम, लेकेसिस, ये मेडिसिन सोचोगे। टेरेंटुला वगैरह में आपको पता है कि जैसे ही म्यूजिक बजने लगेगा उसके पैर डांस करने लगेंगे। तो जिस लोगों को डांसिंग का शौक है उनके लिए आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। और कुछ सिम्टम्स में डांसिंग से आराम मिलता है, जैसे कि अस्थमा बेटर बाय डांसिंग, उसमें सेपिया मेडिसिन है। तो जहाँ डांसिंग से अपनी तकलीफों में रिलीफ मिलता है वहां आप सेपिया, टेरेंटुला, इग्नेशिया, कार्सिनोसिन जैसी मेडिसिन ले सकते हैं। हम डांस करते करते राउंड लेते हैं, घूमते हैं, तो उसकी वजह से चक्कर का प्रॉब्लम आता है, डिजीनेस हो जाता है। तो उसके लिए वर्टाइगो फ्रॉम डांसिंग में ड्रोसेरा मेडिसिन है। और इन जनरल डांसिंग के लिए मैं, सॉरी, वर्टाइगो के लिए सबसे ज्यादा मैं मेडिसिन यूज करता हूँ वो कोनायम है। फॉस्फोरस, कोक्यूलस, थेरिडियोन, ये सारी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में और बहुत अच्छे रिजल्ट है वर्टाइगो में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस का फेस्टिवल है, लेकिन हम अपनी देवी माता को पूजा करते हैं, और उसमें एक रिलीजियस लोग फास्ट रखते हैं। हमारे लोग यहाँ पूरे दिन सिर्फ पानी से या पूरी नवरात्रि करते हैं जिसमें कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो एक रिलीजियस अफेक्शन रहता है इसमें लोगों में। तो हायोसाइमस, वेरेट्रम, स्ट्रेमोनियम, ऑरम, आर्सेनिक, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, नाजा, लिलियम टीक, सेपिया जैसी मेडिसिन आप रिलीजियस अफेक्शन में ले सकते हैं। क्या होता है, मैंने बोला ना, यूथ का है, लोग तैयार होके आते हैं, तो कोई लड़का का कोई लड़की के साथ कुछ अच्छा हो गया, कुछ जम गया, तो लड़का प्रपोज करता है और लड़की ने मान लिया, तो उसकी खुशी में उसको प्रॉब्लम होता है। लड़के को इतनी खुशी हो गई कि अरे वाह, मुझे जो फ्रेंड चाहिए थी वो मिल गई मुझे, और उसकी खुशी में उसको प्रॉब्लम होता है। तो उसके आप कॉफिया, ओपियम, बेरेट्रम, चाइना, ये सारी मेडिसिन आप सोच सकते हैं। कॉफिया सबसे अच्छी मेडिसिन है। फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज, उसमें कॉफिया के अलावा ओपियम वगैरह भी मेडिसिन आप सोच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी आप देखते हो कि कब मिलन हो गया और कब ब्रेकअप हो गया। तो जो ब्रेकअप का सिचुएशन आता है और उसके बाद ग्रीफ में लोग चले जाते हैं, तो अनहैप्पी लव में आप रूब्रिक लोगे माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। और इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन है इग्नेशिया, जो एक्यूट मेडिसिन है, और उसकी क्रॉनिक में आप नेट्रमोल ले सकते हैं। उसके अलावा ऑरम मेटालिकम है, फॉस्फोरस है, प्लेटिना है, स्टेफिसेग्रिया, बहुत सारी मेडिसिन है कि डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम लव में जो प्रॉब्लम होते हैं वहां आप ये मेडिसिन सोच सकते हैं।
ये भाई तैयार होके घूम रहे हैं, लेकिन उनको गरबे में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहीं पर भी अपने सोसाइटी के डोर पे खड़े रह के, जो लोग आते जाते हैं वो गेट पे खड़े रह के, जो लोग लड़कियां खास करके आती जाती रहती है, उनको देखने में, उनके साथ फ्लर्ट करने में उनको मजा आता है। तो उसके लिए जो फ्लोरिक एसिड मेडिसिन है, बहुत मेडिसिन है, लेकिन जस्ट एक मैं यहाँ फ्लोरिक एसिड का आइडिया दे रहा हूँ कि ये लोग स्ट्रीट के आगे खड़े रह के, जो लड़कियां आती जाती रहेगी उनसे फ्लर्ट करेंगे या तो उनको देखते रहेंगे, और उनको अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्लोरिक एसिड को। ये सिफिलिटिक मेडिसिन है, वेरिकोज अल्सर वगैरह में बहुत अच्छे से यूज होती है, लेकिन ये इसका मेंटल सिम्टम्स है, फ्लोरिक एसिड मेडिसिन का बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है। क्या होता है कि ये सपोज ये लड़की ने, ये गर्ल ने अपने फ्रेंड सर्कल में तो प्रॉमिस कर दिया, हाँ हाँ हम रात को मैं जरूर आऊंगी गरबा देखने, हम साथ में करेंगे, पूरा फुल प्लान तैयार हो गया है। लेकिन जैसे ही पापा रात को आते हैं और बोल देते हैं कोई गरबा जाने की जरूरत नहीं है, आप आपकी सोसाइटी में ही खेलो, ऐसे देर रात तक बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ बाहर रात में घूमने की। तब क्या होगा? सारा प्लान चौपट हो गया। ये बेचारी निराश हो जाएगी, गुस्सा आएगा, लेकिन पापा के सामने तो क्या कर सकती है, कुछ नहीं ना। तो गुस्सा अंदर ही रहेगा, दरवाजा बंद पटक के अपने रूम में चली जाएगी, या तो अपने तकिए पे अपना गुस्सा, पिलो पे अपना गुस्सा निकालेगी। ये सारी सिचुएशन में आप रूब्रिक ले सकते हैं, माइंड एलिमेंट्स, एंगर सप्रेस, और स्टेफी सेग्री आपको पता है कि सबसे अच्छी दवाई है, कोलोसिन, लाइकोपोडियम, नेट्रमोर, इपिका, इग्निशिया, ये सारी मेडिसिन आप इसमें ले सकते हो। पेरेंट्स भी तो बच्चे को भेजते हैं, लेकिन उनको कहाँ चैन पड़ता है जब तक वो अपने बच्चे टाइम पे घर पे न आ जाए, या अच्छे से घर पे आ जाए, तभी तो वो चैन से नींद लेते हैं ना। तो ये जो मदर है या उसकी सिस्टर है, वो अपने बेटे की या तो बहन की राह देख के ही आ, उसकी एंजाइटी रहती है। तो इन जनरल रूब्रिक है माइंड एंजाइटी अबाउट ही चिल्ड्रन। इसमें आप एसिडिक एसिड, आर्सेनिक, एकोनाइट, सल्फर, कैलकेरिया का रस्ट रॉक, कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस, सेपिया, ये सारी मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये भाई पैसे उड़ा रहे हैं। जस्ट यहाँ मैं ये रूब्रिक आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये किया है कि कोई आके प्यार से भी उनकी तारीफ करेगा, या तो उसके बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे, तो वो भाई अब उन पर फिदा हो जाएंगे। और जो वो मांगेगी लड़की, वो उसको, वो ग्रुप को पूरा उसके पीछे कितना भी खर्चा करना होगा, तो वो तैयार ही रहेंगे। तो गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड, तो फ्लैटरी में ये रूब्रिक है। और लाइकोपोडियम, प्लेटिना और सल्फर, इस तरह के लोग हैं कि उनकी आप थोड़ी भी अच्छी बातों में लेके उनके पास कितना भी चाहो इतना खर्चा करवा सकते हो। एक और रूब्रिक भी मैं यहाँ बताने चाहता हूँ कि फ्लैटर्ड डिजायर टू बी, जिनको अपनी प्रशंसा, अपने बारे में अच्छा सुनने का अच्छा लगता है, पैलेडियम, प्लेटिना, कार्बोवेज, कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम, मैंगेनम, ये सारी मेडिसिन आप इसमें देख सकते हो। हमारे यहाँ नवरात्रि में जब गरबे खत्म होते हैं, तब नाश्ता पानी का प्रोग्राम होता है। तो आप कुछ लोग देखोगे कि जैसे पूरे दिन के भूखे हो, वो लोग एक ग्रीडी, मैं ये यहाँ रूब्रिक बताना चाहता हूँ, ग्रीडी इन ईटिंग, आप देखोगे वो दो दो बड़ी प्लेट भर के जा रहा है। लाइकोपोडियम, प्लेटिना, सल्फर, ये सब इसकी मेडिसिन है। और ग्रीडी में है जनरसिटी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर एज रिगार्ड हिज फैमिली, अपनी फैमिली कुछ मांगेंगे तो उनके लिए ग्रीडी रहेगा, लेकिन कोई स्ट्रेंजर के लिए कुछ काम करना हो तो ये लोग बहुत जनरस लोग हैं। तो कार्बोवेज, हायोसैमस, निट्रमो, नक्सोमिका, ये सारे रूब्रिक्स आप इसमें मेडिसिन ले सकते हैं। में क्या होता है कि लोग
पसीने वाले हो जाते हैं, गर्मी में खेलते हैं और बाद बाद में तुरंत ठंडा पानी पी लिया और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, तो कोल्ड ड्रिंक्स व्हेन ओवर हीटेड, और उसकी वजह से उनको सर्दी हो गई कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप बेलिस्पर, ब्रायनिया, रस्टॉक्स, ये सारी मेडिसिन इस रूब्रिक में सोच सकते हैं। प्रसाद तो बनता ही है, मीठा खाना होता है, चॉकलेट्स होती है, बहुत सारी स्वीट्स होती है माता जी के प्रसाद में, लड्डू खास करके। तो उस खाने की वजह से जो कफ होता है, उसमें मैं सबसे ज्यादा स्पोंजिया मेडिसिन यूज करता हूँ। स्पोंजिया, मेडोरिनम, सल्फर, जिंकम, ये सारी मेडिसिन स्वीट खाने की वजह से जो खांसी होती है उसमें यूज होता है, और मैं स्पोंजिया बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। और डस्ट भी चली जाती है गले में, उसकी वजह से अगर खांसी हुई हो, या तो बोलने की वजह से, ज्यादा बात करने की वजह से, या हंसने पर खांसी आती है, ऐसे भी रूब्रिक है। डस्ट जाने की वजह से अगर अस्थमा हो गया, तो उसमें मेडिसिन जो है पोथोस, पोथोस एक मेडिसिन ऐसी है, अस्थमा फ्रॉम इनहेलिंग डस्ट। तो ये सब मैं रूब्रिक दिखाने चाहता हूँ, ये सारे रूब्रिक्स हमारे रेपर्टरी में है। और रात को बहुत देर तक डांस करना होता है, पार्टी प्लॉट में घूमना रहता है, तो दिन में नींद आएगी। तो जनरल जनरलिटी में आपको ये रूब्रिक देखना है, लॉस ऑफ स्लीप फ्रॉम प्रॉब्लम। तो उसमें जो रात को नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दिन में थकावट रहना, सिर दुखना, कोई भी नाइट वॉचिंग की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, तो आप नक्सवामिका, कार्बोवेज, कॉक्यूलस, ब्राविनिया, और भी मेडिसिन है, ये सोच सकते हो। कॉक्यूलस में क्या है, कॉक्यूलस में जो नाइट वॉचिंग है, वो अपने लव्ड वन की केयर करने के लिए, अगर आपके फैमिली में बच्चा बीमार हुआ है और माँ रात भर जगेगी, और उसकी वजह से उसको नाइट वॉचिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ, वहां आप कॉक्यूलस सोच सकते हो। और नक्सोमिका वगैरह ऐशाराम करने में, अपने काम करने में, एग्जाम के वक्त वो जगते हैं और उसकी वजह से पेट खराब हो गया, तो आप नक्सोमिका वगैरह मेडिसिन सोच सकते हैं। यहाँ लोग तैयार होके घूमते हैं, अ, नवरात्रि में अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्नामेंट्स पहनने की वजह से स्किन इरप्शन हो जाते हैं, और उसको कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इसको इसमें मैं सल्फर अच्छे से यूज करता हूँ। इसके अलावा बाहर का कुछ भी खाने पीने की वजह से अगर प्रॉब्लम हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो आर्सेनिक मेडिसिन मैं सोच सकता हूँ। इसके अलावा अगर सर्दी वगैरह हो गई ठंडे हवा में घूमने की वजह से, तो ब्रायनिया एक अच्छी मेडिसिन है, डेज आर हॉट नाइट आर कोल्ड। उसके अलावा एकोनाइट है, सबाडिला है, सेंगुनेरिया है, बहुत अच्छी मेडिसिन है सर्दी के लिए। तो ये सारी बातें थी कि जो नवरात्रि में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक जस्ट अलग अलग रूब्रिक सिखाने के लिए ही ये आइडिया लिया है मैंने, कि साथ साथ में एक रूब्रिक्स और उसकी मेडिसिन भी आप इस यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और यूजुअली मेडिसिन मैं 30 पोटेंसी में ही देता हूँ। सपोज स्पोंजिया दिया, या तो ब्रायनिया दिया, या तो ब्रोमियम दिया, तो मैं 30 पोटेंसी में 3 पीस 3 टाइम्स अ डे देता हूँ, ताकि उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।